8वीं जमात के 43वें सबक में खुश आमदीद। आज हम कुव्वत नुमा की कुव्वत का कानून पढ़ेंगे। इससे कबल के दो लेक्चर जो हुए हैं, जो दो असबाक पिछले हुए में, उसमें हमने कुव्वत नुमा की मुख्तलिफ असूल पढ़े थे कुव्वत के। मसलन कुव्वत नुमा की ज़रब का कानून, कुव्वत नुमा की तकसीम का कानून, और अगर सिफर कुव्वत हो तो उसका क्या कानून है। आज हम इसको मजीद आगे चलाते हैं और पढ़ते हैं कि अगर एक अदद जिसकी कोई कुव्वत है और वो मजीद एक कुव्वत के अंदर लिखा जाए तो इसको कैसे हल करना है। तो चलिए हम अपना सबक शुरू करते हैं। तो कानून ये है जो सामने आपके लिखा गया है कि अगर एक अदद है जिसकी असास ए है और उसकी कुव्वत n है, और उसके ऊपर एक और कुव्वत, हम इस पूरे अदद को जो कि ये असास और कुव्वत के साथ है, इसके ऊपर इसकी कुव्वत m हो, तो ये ऐसे ही है जैसे a की कुव्वत n ज़रब m है। और हम आमतौर पे इसके लिए एक डॉट भी लिख देते हैं, एक नुक्ता भी लिख देते हैं। इस नुक्ते का मतलब है कि ये आपस में ज़रब कर रहे हैं। अगर तो ये आपको समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी समझ आया तो हम एक कुछ मिसालों के जरिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहली जो मिसाल है वो ऐसे है कि आप समझें कि आपके पास 3 की कुव्वत 2 है और आगे मजीद उसकी कुव्वत 2 है। तो अब इसका जवाब क्या होगा। हम इसको इस असूल के मुताबिक भी करेंगे और इसको हम दूसरी तरह करने की भी कोशिश करेंगे। तो पहले हम असूल की तरह करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इस जो असूल हमने लिखा हुआ है असास 3 और इसमें 2 ज़रब 2। जैसे मैंने कहा कि बाज़ औक़ात हम इसके लिए ज़रब के लिए या नुक्ता का निशान लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 3 की कुव्वत 4। और अगर आप इसको हल करें तो 3 की कुव्वत 4 का मतलब है 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3। और हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको हल करें, और मुझे इसको थोड़ा सा ऊपर करने दीजिए, तो ये 3 ज़रब 3 जो है ये 9 हो जाते हैं। इधर भी हम देख लेते हैं, ये भी 9 हो जाते हैं, और 9 ज़रब 9 81 है। तो ये हमने कानून के मुताबिक किया है। अभी हम इसी मिसाल को और तरह से करने की कोशिश करते हैं, उस तरह से करने की कोशिश करते हैं जैसे हमने बचपन में सीखा था। तो इसी चीज को, और मैं इसके लिए दूसरा रंग ले लेता हूँ और सुर्ख रंग ले लेते हैं। तो इसी चीज को, ये रंग नहीं बदल रहा, तो चलिए देखते हैं कि अगर मैं इसको नीला लेके देखता हूँ, तो जी नीला लिखा जा रहा है। तो अगर हम इसी को हो दूसरी तरह लिखते हैं तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि 3 जिसकी कुव्वत 2 है और उसकी कुव्वत 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ, हम इसे कहेंगे कि 3 कुव्वत 2 ज़रब 3 कुव्वत 2। क्योंकि जब हम इसको इस तरह लिख रहे हैं तो ये मुरब्बा की शक्ल में लिखा जा रहा है। और अगर हम इसको अब मजीद हल करें तो 3 की कुव्वत 2 बराबर होते हैं 9, और इसकी भी कुव्वत 9, और 9 ज़रब 9 81। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कानून था, हमने इसको पूरी तरह हल करके देख लिया कि ये कानून जो है ये दुरुस्त है। हम इसकी एक दो और मिसालें करते हैं। चलिए एक दो और मिसालें करते हैं, और अब हम मिसाल दूसरी करते हैं और इसमें हम अलजबरे की मदद ले लेते हैं। अगर हम कहें कि x की कुव्वत 3 है और आगे इसकी कुव्वत 2 है, तो क्या जवाब होगा। तो इस कानून के मुताबिक हम लिखेंगे कि x 3 की कुव्वत 3 ज़रब 2, और हमने ये जो नुक्ता लिखा है इसका मतलब है ये ज़रब है, तो ये x की कुव्वत 6 हो गई। तो ये इसका जवाब है। हम एक और मिसाल देख लेते हैं, मिसाल 3। हम कहते हैं कि z है, ये z जो है असास है, इसकी कुव्वत 5 है और इसकी कुव्वत, और इसको हमने इसकी कुव्वत 2 है, यानी कि ये एक मुरब्बा है। तो इसको हम कानून के मुताबिक लिखेंगे तो z, इसकी कुव्वत 5 ज़रब 2, और 5 ज़रब 2 का मतलब ये हुआ कि z और इसकी कुव्वत 10। इसको भी हम दूसरी तरह लिख सकते हैं कि एक और तरीके से, जैसे हम कर रहे थे कि अगर हम इसको कहें कि ये हमें
ये कह रही है कि Z जो है, हम इसके लिए कोशिश करते हैं कि अगर सुर्ख रंग चल जाए। ठीक, ये सवाल था Z और इसकी कुव्वत 2। तो इसका मतलब यही हुआ कि Z की कुव्वत 5 और ये 2 दफा आपस में ज़रब होगी, और इधर भी मैंने ज़रब के लिए नुक्ते का ही। और जब हम इसको करेंगे ज़रब का जो कानून है और कुव्वत नुमा की ज़रब का कानून, तो जो कुव्वतें होती हैं वो आपस में जमा हो जाती हैं। तो 5 जमा 5, और ये बन जाता है Z और उसकी कुव्वत 10। तो ये वही चीज़ है, चाहे आप इसको इस तरह कर लें कि ज़रब के असूल के मुताबिक लिखें, और ज़्यादा तेज़ी से तब हो सकता है कि जब आप इसको अ, इसी तरह ज़रब कानून के मुताबिक दे दें। तो मैं आपको एक दो सवाल दे देता हूं ताकि वो आप खुद अपने तौर पे कर सकें। तो ये सवाल, अगर मैं आपके पास 3 की कुव्वत 4 और उसकी कुव्वत 7 है, उसकी कुव्वत 7, तो इसका जवाब क्या होगा? आप इसके बारे में सोचिए। मैं एक आध सवाल और लिख लेता हूँ। एक और सवाल लिख लेते हैं। x की कुव्वत 2 है और उसके ऊपर 5 है, तो क्या जवाब होगा? और एक सवाल और कर लेते हैं। आप इसके बारे में सोचिए, और मैं कहता हूं कि एक सवाल और है। 3y और इसकी कुव्वत, इसको मैं स्क्वायर कर देता हूं, यानी कि 3 की y की कुव्वत, और इसमें भी हम 4 लिख लेते हैं। अब ये 3 सवाल हैं, इनके जवाब आपने लिखने हैं। मैं आपने आपको थोड़ा सा टाइम दिया है, तो हम जल्दी से इसे कर लेते हैं। तो इसका मतलब है 3 कुव्वत 4 ज़रब 7, और इसमें मैं दोबारा नुक्ता लिख रहा हूँ। नुक्ता यहाँ पे ये 4.7 नहीं है, बल्कि 4 ज़रब 7 है। तो ये जवाब आ जाएगा 3 और 28, 7 ज़रब 4 जो है 28। दूसरे में x, इसकी कुव्वत 2 ज़रब 5, तो ये आ जाएगा x 10। और इसी तरह अब ये जो सवाल है, इसके दो हिस्से बन रहे हैं, एक 3 और एक, तो इनको दोनों को हमें अलहदा करना पड़ेगा। ये अगला कानून है जो हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर ये दो चीजें आपस में ज़रब हो रही हैं, 3 ज़रब हो रहा है y की कुव्वत 2 से, y मुरब्बा से, तो 3 की पावर या इसकी कुव्वत 4 ज़रब y 2 और उसकी कुव्वत, तो हमने इनको दो टुकड़ों में किया। और 3 की कुव्वत 4 जो है वो हमें पता है, 3 ज़रब 3 9 होता है, 9 ज़रब 3 27, 27 ज़रब 3 81। और यहाँ पे y 2 ज़रब 4, तो हमारा आखिरी जवाब आया 81 y की कुव्वत 8 के। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसमें हमने दोनों चीज़ों का लिहाज से इन सवालों को किया है, कि कुव्वत नुमा की कुव्वत के लिहाज से भी, और अगर कुव्वत नुमा की ज़रब के कानून को भी देखा है, और दोनों से जवाब एक ही आता है। तो इसके साथ ही हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। लेकिन लेक्चर ख़त्म करने से पहले हम एक दफ़ा दोबारा इस कानून को देख लेते हैं। कुव्वत नुमा की कुव्वत का कानून ये कहता है कि अगर a की कुव्वत n हो और उस अदद को हम उसकी कुव्वत दोबारा m लें, तो ये ऐसे ही है जैसे a की कुव्वत n ज़रब m है। तो इसके साथ ही हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया।